नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपनी चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की 1.5 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हमने 1.4 एक्सरसाइज वो कर ली थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस क्लास के पूरा होने के बाद में एक बार पिछली क्लास है वहाँ पे जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की अपनी एक्सरसाइज है 1.5 है। इस एक्सरसाइज से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है। कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो आपका वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। क्या है आपका? वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। तो सबसे पहले बात आती है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था तब आपको कंप्लीट डिटेल से बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, प्रीमेय है, प्रीमेय, इनके बारे में हर चीज बेसिक बात है मैंने आपको बताई थी। तो एक बार मैं वापस बता देता हूं कि जब भी हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रीमेय संख्या भी शामिल होती है। ठीक है, और इसके अंदर आपकी क्या होती है, अप्रीमेय संख्या भी शामिल होती है। यानी प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या को मिलाने से आपकी क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। हम बात करें वास्तविक संख्याओं पे संक्रिया। अब ये संक्रिया क्या होती है? मैथ के अंदर जब भी संक्रियाओं की बात की जाती है तो इसका अर्थ होता है कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यानी हम क्या करेंगे, जो अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। यानी वास्तविक संख्या कौन कौन सी, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़, घटाव, गुणा और भाग करेंगे। गुणा भाग करके हम देखेंगे कि इनका रिजल्ट है वो क्या आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमेय संख्याओं पर संक्रिया की। यानी कि जब हम एक प्रीमेय संख्या के अंदर दूसरी प्रीमेय संख्या की संक्रिया कराएंगे, एक प्रीमेय संख्या के अंदर हम दूसरी प्रीमेय संख्या की संक्रिया कराएंगे, यानी इनका क्या करेंगे, हम जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट है वो रिजल्ट या इसका आंसर है वो क्या हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रीमेय संख्या के अंदर हम दूसरी प्रीमेय संख्या को ऐड करते हैं। एक प्रीमेय संख्या के अंदर हम दूसरी प्रीमेय संख्या को जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने ले लिया एक अपनी प्रीमेय संख्या ले ली एक, दूसरी प्रीमेय संख्या ले ली दो। इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3 ये आपके जो पूर्णांक नंबर होते हैं जो कि आपके माइनस अनंत से लेकर ठीक है प्लस अनंत तक के जो आपके पूर्णांक नंबर होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, आपकी प्रीमेय संख्या होती है। तो एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, यानी ये भी आपकी प्रीमेय संख्या होगी और ये भी आपकी प्रीमेय संख्या होगी। जब हम एक के अंदर दो को जोड़ेंगे तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो 3 भी क्या होगी, आपकी एक प्रीमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 भी आपकी क्या होगी, एक प्रीमेय संख्या होगी। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने 1/2 के अंदर हमने क्या किया, 1/3 को जोड़ा। 1/2 के अंदर हम 1/3 को जोड़ते हैं तो इसका लघुत्तम आपको कितना देखने को मिलेगा, लघुत्तम आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, इस तरफ आपका कितना आ जाएगा, 3, इस तरफ आपका कितना आ जाएगा, 2। 3 + 2 यानी ये 5/6 हो गया। 1/2 के अंदर हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है अपना, 5/6 आ रहा है। ये भी क्या एक प्रीमेय संख्या है, ये भी क्या है, एक आपकी प्रीमेय संख्या है। तो जो मान जो रिजल्ट आया वो भी आपको क्या मिला है, प्रीमेय संख्या मिला। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जब भी हम एक प्रीमेय संख्या के अंदर दूसरी प्रीमेय संख्या को जोड़ेंगे तब इसका मान हमेशा और हमेशा आपको क्या मिलेगा, प्रीमेय संख्या मिलेगा। आप कोई भी दो प्रीमेय संख्या लेकर उनको जोड़ लीजिए। ठीक है, जो भी आपके मन में, जो भी आपके दिमाग में प्रीमेय संख्या आ रही है आप उसे लीजिए और इसको ऐड करके देख लीजिए, इसका मान है वो हमेशा और हमेशा क्या आएगा, एक प्रीमेय संख्या ही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एक प्रीमेय संख्या के अंदर दूसरी प्रीमेय संख्या को जोड़ेंगे तो मान हमारा क्या आएगा, एक प्रीमेय नंबर ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं कि जब हम एक प्रीमेय संख्या में से दूसरी प्रीमेय संख्या घटाते हैं तब इसका रिजल्ट क्या आएगा। हमने ले लिया एक प्रीमेय संख्या 2, इसमें से हमने एक प्रीमेय संख्या घटा दी 1, तो इसका मान कितना है, 1 आया। 1 भी अपनी क्या, एक प्रीमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार हमने एक दूसरी प्रीमेय संख्या ले ली 1/2, इसमें से हमने दूसरी प्रीमेय संख्या 1/2 घटा दी। 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो आपको पता है कि आंसर कितना आएगा, 0। तो 0 भी क्या होती है, अपनी प्रीमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आप कोई भी दो प्रीमेय संख्या ले लीजिए, उनका आप घटाव करिए, हमेशा आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, प्रीमेय संख्या मिलेगा। यानी जब भी एक प्रीमेय संख्या में एक प्रीमेय संख्या जोड़ी जाती है तब भी प्रीमेय संख्या आती है, और एक प्रीमेय संख्या में से एक प्रीमेय संख्या घटाई जाती है तब भी आपकी एक प्रीमेय संख्या आती है। दोस्तों एक बार आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, बाकी से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे। जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है ना 1.5 का,
तो वो भी क्या कॉन्सेप्ट, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित आपका क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, चुटके में आप खुद हल कर लोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक परिमेय संख्या का गुणा, एक परिमेय संख्या का गुणा हम क्या करते हैं दूसरी परिमेय संख्या से करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट है वो हमें क्या मिलता है। हमने एक परिमेय संख्या ले ली 1, दूसरी परिमेय संख्या ले ली 2, इन दोनों को हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, मान आ गया अपना 2, ठीक है। 1 का गुणा हम 2 से करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा। 2 भी क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार कोई आप और परिमेय संख्या ले लीजिए, हमने ले लिया 3/2 माइनस का 3/2, दूसरी परिमेय संख्या है अपनी 6/3, एक अपनी परिमेय संख्या है 2/3, इसका हम गुणा करें दूसरी परिमेय संख्या से जो कि कितनी आपकी 6/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार होगा, ये 3 से 3 कट गया, तो ऊपर अपना मान कितना बचा है -3, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। और -3 भी क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है, यानी कि जब एक परिमेय संख्या का गुणा एक परिमेय संख्या से करते हैं तब हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, एक परिमेय संख्या का हम भाग दूसरी परिमेय संख्या में देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, भाग देकर देख रहे हैं कि रिजल्ट हमें क्या मिलता है। हमने एक परिमेय संख्या ले ली 1, दूसरी ले ली 2, 1 के अंदर हम 2 का भाग देंगे तो अपना मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। 1/2 भी क्या आपकी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम क्या करें, 3/2, एक परिमेय संख्या ले ली हमने 3/2, एक ले ली हमने 1/2, ठीक है। इसके अंदर क्या करें, हम भाग दे रहे, 3/2 के अंदर हम भाग किसका दे रहे, 1/2 का दे रहे। तब आपको पता है कि ये कंडीशन जब भी बन जाती है A/B, ठीक है, B/C, ये कंडीशन मैथ के अंदर जब भी बन जाती है, इसको हम आगे कैसे सोल्व करते हैं कि जो पास पास की संख्या वो हमेशा गुणा होती है और जो दूर दूर की संख्या वो हमेशा गुणा होती है। यानी A का गुणा किससे होगा, D से होगा, A का गुणा किससे होगा, D से होगा, और B का गुणा किससे होगा, C से होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब हमारी यही कंडीशन बन रही है, A/B, B/C/D। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पास पास की संख्या गुणा होगी और दूर दूर की संख्या गुणा होगी। यानी 3 का गुणा किससे होगा, आपका 2 से होगा, और आपका 2 का गुणा किससे होगा, 1 से होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आपका कितना बचा है 3, नीचे बचा है 1। ये आपकी क्या है, P/Q के रूप में, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि जब भी हम एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देंगे तब हमारा आंसर भी कितना आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको छोटी सी कंडीशन है वो याद रखनी है कि जो अपनी दूसरी संख्या है वो हमेशा क्या 0 नहीं होनी चाहिए। ये संख्या वो कभी भी आपकी शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर ये संख्या शून्य हुई, मान लीजिए जब हमने 1 के अंदर 0 का भाग दिया, दूसरी संख्या अगर हमारी शून्य हुई, तभी आपका क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, इसका कोई भी मान है वो नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दूसरी संख्या वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हम एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं तब भी आपका आंसर परिमेय आएगा, घटाने पे भी परिमेय संख्या आएगा, गुणा करने पे भी परिमेय संख्या आएगा, और भाग में भी आपका एक परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। जब भी दो परिमेय संख्या को जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, आंसर आपको हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय संख्या ही मिलेगा। यह तो अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। इसी प्रकार हम सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एक अपरिमेय संख्या के अंदर एक अपरिमेय संख्या का संक्रिया करवानी है। एक अपरिमेय संख्या की आपको दूसरी अपरिमेय संख्या पर संक्रिया करवानी है और देखना है कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। सबसे पहले इनको हम जोड़ के देखते हैं, ठीक है। इनका हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने मान लिया कि एक हमने परिमेय संख्या ले ली 2, दूसरी भी हमने ले लिया √2। इन दोनों को हम जोड़ते हैं। √2 के अंदर हम क्या करेंगे, √2 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। जब रूट भी ये √2 है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को आप किसी भी संख्या से गुणा करो, ठीक है, परिमेय वाली किसी भी संख्या से गुणा करो, मान हमेशा क्या आता है, आपका अपरिमेय आता है। ये भी कॉन्सेप्ट है, इससे भी हम आगे क्या कर लेंगे, आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, आपका अपरिमेय मिला। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमने ले लिया कि एक परिमेय संख्या तो हमने यही ले ली, दूसरी परिमेय संख्या क्या ले ली, ये ले ली। एक तो है आपकी √2, दूसरी आपकी क्या -√2। इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक अपरिमेय संख्या पे हमने क्या किया, दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ा। तो ये आपका बीच में ब्रैकेट, इस तरफ क्या प्लस है, इस तरफ क्या आपका माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी आपका क्या √2, ये भी क्या आपका √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया तो मान कितना आ गया, आपका 0 आ गया। तो अभी तो हमें जो मान मिल रहा था वो मिल रहा था अपरिमेय संख्या, और 0 क्या है, अपनी परिमेय संख्या।
तो इसका मीन्स ये हो जाएगा कि जब हम एक अप्रिमेय संख्या में दूसरी अप्रिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तब रिजल्ट में जो आंसर है वो प्रीमेय संख्या भी आ सकता है और अप्रिमेय भी आ सकता है। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो सकता है, प्रीमेय भी हो सकता है और अप्रिमेय भी, प्रीमेय और अप्रिमेय दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो किसकी बात होगी, जोड़ की बात होगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, घटाव की बात करते हैं। यानी जब भी हम एक अप्रिमेय संख्या में से एक अप्रिमेय संख्या घटाएंगे तब हमें रिजल्ट है वो क्या देखने को मिलता है। तो ये हमने लिया √3। ठीक है, दूसरी भी हमने क्या ले ली, एक अप्रिमेय संख्या ले ली √3। अब √3 में से हम क्या करेंगे, √3 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही ले रहे हैं। ठीक है, आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। मैं छोटी संख्या इसलिए ले रहा हूं, ज्यादा कैलकुलेशन लंबी ना हो, जल्दी से जल्दी में आंसर मिल जाए, वीडियो ज्यादा लंबा न बने, और जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो भी आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैं छोटी छोटी संख्याएं ले रहा हूं। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। एक अप्रिमेय संख्या में से हमने एक अप्रिमेय संख्या घटाया, रिजल्ट तो आया हमारा प्रीमेय संख्या। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि √3 में से क्या करते हैं, आपका √3 घटाते हैं। -√3 में से हम क्या करते हैं, ये लीजिए -√3, इसमें से हम क्या करते हैं, √3 को घटाते हैं। तो ये माइनस का √3 है, ये भी माइनस का √3 है, मिलके आपका कितना हो जाएगा, -2√3। तो ये तो क्या आपकी एक प्रीमेय संख्या है, ये क्या आपकी एक अप्रिमेय संख्या। यानी कि जब हमने एक अप्रिमेय संख्या में से एक अप्रिमेय संख्या को घटाया तब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, एक बार प्रीमेय आया, एक बार अप्रिमेय आया। तो यानी घटाने पर अप्रिमेय संख्या भी आ सकती है, प्रीमेय संख्या भी आ सकती है, कोई कंफर्म नहीं है कि यही संख्या आएगी, कोई सी भी संख्या आ सकती है, वो अपने क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गुणा की। एक अप्रिमेय संख्या को हम एक अप्रिमेय संख्या से गुणा करते हैं और देखते हैं रिजल्ट हमें क्या मिलता है। एक आपकी प्रीमेय संख्या ले ली हमने √2, दूसरी ले ली √3। √2 का गुणा हमने √3 से किया तो हमारा मान आ गया √6। ये √6 कैसे आया, ये भी अपना एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो भी हम आगे देख लेंगे। एक बार आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब हमने √2 का गुणा √3 से किया तो मान कितना आया, √6 आया। √6 आपको पता है क्या आपकी एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, √3 है, ये भी आपकी अप्रिमेय संख्या, इसका गुणा हम √3 से करते हैं तब हमारे पास मान कितना आता है, 3 आता है। 3 आया तो ये मान तो क्या आपका प्रीमेय है। यानी गुणा करने पे भी हमें क्या कर सकते हैं, एक प्रीमेय संख्या भी मिल सकती है और अप्रीमेय संख्या भी मिल सकती है। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। मान आपका प्रीमेय भी आ सकता है और अप्रीमेय संख्या भी आ सकता है। इसी प्रकार हम भाग देकर देखते हैं, यानी कि प्रीमेय संख्या में हम क्या करते हैं, दूसरी अप्रीमेय संख्या का भाग देते हैं। भाग देके देखते हैं तो हमने ले लिया एक तो अपनी क्या प्रीमेय संख्या क्या है, √2 है। इसके अंदर हमने दूसरी अप्रिमेय संख्या का भाग दिया जो कि क्या आपकी √2 है। चलिए भाग देकर देखते हैं। √2 में 2√2 में हमने 2 का भाग दिया तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया 2। 2 तो क्या आपकी एक प्रीमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं √6, इसके अंदर हम भाग देते हैं √3 का। √6 को आपको पता है कि √6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2√3 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने किया था कि √2 का गुणा √3 से करते हैं तो आंसर कितना आता है, √6 आता है। इसी प्रकार √6 को आप √2 गुणा √3 भी तो लिख सकते हैं और भाग में कितना है, √3 है। ये कैसे आता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, आप चिंता न करें, एक बार ये आप समझने की कोशिश करें, आगे इन पे भी हम कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी क्या होगा, आपका √3 से आपका √3 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर कितना है, √2 है। पहले तो आपकी एक प्रीमेय संख्या आ रही थी, अब क्या आ रही है, भाग के अंदर आपकी एक अप्रीमेय संख्या आ रही है। तो यानी कि जब भी हम एक अप्रीमेय संख्या का अप्रीमेय संख्या में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, चारों ही कंडीशन में हमें क्या मिलती है, या तो आपकी प्रीमेय संख्या भी मिल सकती है आपको, या आपको अप्रीमेय संख्या भी क्या हो सकती है, मिल सकती है। ठीक है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि प्रीमेय आंसर प्रीमेय आएगा या अप्रीमेय आएगा। आपको इतना याद रखना है कि प्रीमेय भी आ सकता है, अप्रीमेय भी आ सकता है। किस कंडीशन में, कि जब हम दो अप्रीमेय संख्याओं के मध्य संक्रिया करवाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब एक प्रीमेय संख्या लेते हैं और दूसरी हम क्या करते हैं, अप्रीमेय संख्या लेते हैं। एक प्रीमेय संख्या लेते हैं और दूसरी क्या करते हैं, अप्रीमेय संख्या लेते हैं। ये कोई भी आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भावार्थ सारांश वही रहेगा। ठीक है, एक अप्रीमेय संख्या है, दूसरी क्या है आपकी प्रीमेय संख्या है, या एक प्रीमेय संख्या दूसरी क्या है अप्रीमेय संख्या, इनके मध्य हम संक्रिया कराते हैं। पहले हमने जोड़ किया, प्रीमेय संख्या हमने ले ली 2, अप्रीमेय संख्या ले ली हमने √2। प्रीमेय संख्या तो क्या आपकी 2 है, अप्रीमेय संख्या क्या है, √2 है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं,
ऐड करते हैं। अब रूट 2 का दोस्तों आपको मान ध्यान रखना है कि रूट 2 का जो मान होता है वो कितना होता है 1.14, 1.4.2, इस प्रकार ये मान अंत तक चलता है। ये रूट है, ठीक है। अप्रिमेय संख्या का दशमलव प्रचार अशांत अनंत होता है, यानी कि चलता ही रहता है, ठीक है। अशांत अनावर्ती होता है, कभी भी रिपीट नहीं होगा और कभी भी इसका एंड नहीं होगा। तो 2 के अंदर हम क्या करते हैं, ये मान जोड़ेंगे तो पॉइंट है, तो पॉइंट वाली पहली संख्या तो ये हो जाएगी। इसके आगे क्या है आपके 2 के आगे 0 0, कितने भी 0 लिख तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको हम ऐड करते हैं, तो आंसर कितना आता है, 2 के अंदर 1 ऐड किया तो 3 आ गया। आगे कितना है 1.4, 4.2, आगे जो ये मान है वो चलता रहेगा। ये मान अनंत तक जा रहा है तो ये मान भी आपका अनंत तक चलेगा। तो इसका मीन्स क्या है कि इसके अंदर हमने क्या किया, ये संख्या ऐड की तो इसका रिजल्ट कितना है आपके पास एक अप्रिमेय संख्या आ गया। रिजल्ट क्या आपको क्या मिला, एक अप्रिमेय संख्या है। मीन्स क्या है कि जब एक प्रीमेय संख्या के अंदर हम एक अप्रिमेय संख्या जोड़ते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, एक अप्रिमेय संख्या ही मिलेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो अपने 1.5 है ना, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम घटाव देखते हैं, यानी कि एक अप्रिमेय संख्या में से प्रीमेय संख्या में से एक अप्रिमेय संख्या को घटाते हैं। तो हमने क्या किया कि 2 में से हमने रूट 2 ही घटा दिया, 2 में से रूट 2 घटाया, या फिर आप रूट 2 में से आप क्या करिए 1 घटा दीजिए, कोई भी और संख्या ले लीजिए, रूट 5 में से 2 घटाइए, ठीक है, रूट 5 में से 1 घटाइए। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें ये देखना है कि एक प्रीमेय संख्या में से एक अप्रिमेय संख्या घटाते हैं तब रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करें, 2 में से क्या करें, रूट 2 है वो घटा रहे हैं, ठीक है। तो रूट 2 का मान कितना होता है, रूट 2 का मान होता है आपका 1.1442। इस प्रकार ये अनंत तक चलता जाएगा, इसका कोई भी एंड है वो नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करें कि रूट 2 में से रूट 2 घटा रहे हैं तो 2 का मान हम क्या लिख सकते हैं 0.0000, इसको भी हम अनंत तक लिख सकते हैं, ठीक है। और रूट 2 का मान कितना है आपका 1.1442, ये भी क्या है अनंत तक है, ठीक है। तब आपको दोस्तों देख के चलना है कि इसके ऊपर 0 है, इसके ऊपर 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है करेगा, आगे से 1 लेना पड़ेगा, 1 हमें आगे से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 होते यहाँ पे शेष पल हमारे कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे फिर 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका 9 हो गया, 9 में से आपका 4 गया तो कितना बचा 5। यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से आपका 1 गया तो ये आपका कितना बचा 8 है। यहाँ पे 9 है, 9 में से 5 गया तो आपका कितना बच गया, 9 में से 4 गया तो आपका 5 बचा, ठीक है। आगे आपका कितना हो जाएगा, 1 हमने हाथ पा इधर ले ली थी तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। 1 में से जब आप 1 का घट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 0, बीच का क्या है पॉइंट, यानी ऐसे 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 ये अनंत तक चलता जाएगा। तो ये भी क्या है अनंत तक चलता जाएगा, तो इसका भी क्या कोई एंड नहीं है, ठीक है। ये दशमलव प्रसार अनंत तक चलेगा, तो दशमलव प्रसार जब भी अनंत तक चलेगा तब भी आपकी क्या हो जाएगी अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल ये माध्यम से करवाया है, ज्यादातर आपको टीचर क्या करते हैं डायरेक्ट बता दिया भैया क्या अप्रिमेय संख्या आएगी, कैसे आएगी, आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं, इस प्रकार आएगी, ठीक। अब दोस्तों रूट 2 है, ठीक है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, इनके मान कैसे होते हैं, हम कैसे निकालते हैं, ये हम एक वीडियो पे कंप्लीट डिटेल से चर्चा कर लेंगे। ये अपनी एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट होने के बाद में हम पूरा क्या करेंगे, रूट 2 रूट 3 इनका मान है वो निकालना सीखेंगे, क्या मान आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है, वो बात की बात है। अब एक प्रीमेय संख्या से हम एक अप्रीमेय संख्या का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। प्रीमेय संख्या ले ली 2, अप्रीमेय संख्या ले ली रूट 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो मान आ गया 2 रूट 2, जो भी क्या है आपकी अप्रीमेय संख्या, जो भी क्या है आपकी अप्रीमेय संख्या। इसी प्रकार क्या करते हैं, हम भाग देकर देखते हैं, यानी कि एक प्रीमेय संख्या के अंदर हम क्या करते हैं, एक अप्रीमेय संख्या का भाग देते हैं। प्रीमेय संख्या आपकी 2 है, इसके अंदर हम क्या करें, रूट 2 का भाग दे रहे, ये लीजिए हमने क्या करते हैं रूट 2 का भाग दे दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2, ठीक है, और रूट 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट, ठीक है। नीचे कितना आपका रूट 2, एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट हो गया तो मान कितना बचा रूट 2, और रूट 2 क्या आपकी एक अप्रीमेय संख्या, रूट 2 भी क्या आपकी एक अप्रीमेय संख्या। मीन्स कि जब भी हम क्या करते हैं कि अप्रीमेय संख्या में एक अप्रीमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तब हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, अप्रीमेय संख्या ही मिलेगा हमेशा, और हमेशा क्या मिलेगा आपको अप्रीमेय। ये यहाँ पे अप्रीमेय, सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया, ये भी क्या आपकी एक अप्रीमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो अपने 5.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी आपका डाउट इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार आपको दिया गया है कि बताना है, कुछ संख्या दी गई है कि इनमें से कौन कौन सी प्रीमेय है
और कौन कौन सी आपको अप्रिमेय संख्या दिख रही है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, जब हम 2 में से √5 घटाते हैं तब हमारा आंसर क्या आएगा, प्रीमेय आएगा क्या अप्रिमेय आएगा। तो दोस्तों अभी हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी, ये तो क्या आपकी प्रीमेय है। ठीक, यह आपका एक प्रीमेय नंबर है, इसमें से हम क्या करें, एक अप्रीमेय नंबर घटा रहे हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखा था कि जब भी हम प्रीमियम में से अप्रीमियम नंबर घटाते हैं तब हमारा मान वो कितना आता है, क्या आएगा, मान हमेशा एक अप्रीमियम आएगा। प्रीमियम में से एक अप्रीमियम संख्या घटाने पे मान हमेशा अप्रीमियम आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अप्रीमियम हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट कराए थे, इसी कारण करवाए थे कि आप क्वेश्चन आंसर देखते ही बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर नेक्स्ट है 3 प्लस √23, ठीक है, ब्रैकेट, फिर आपका क्या है √23, ये यहाँ पे सीधा ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे और इधर क्या आपका √23। अब √23 से √23 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, केवल और केवल 3 बचा। 3 तो आपकी क्या है, प्रीमियम संख्या, ये तो आप देखते ही बता दोगे, कोई भी इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 2√7 बटा 7√7। √7 है, ठीक है, ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, तो 7 से 7 √7 से कैंसिल आउट हो गया, मान कितना बचा, 2/7। तो 2/7 क्या है, आपकी एक प्रीमियम संख्या, क्योंकि आपके P/Q के फॉर्मेट में आपको दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या, ऊपर तो 1 है, नीचे क्या है आपका √2 है। ये तो क्या है आपकी प्रीमियम संख्या है, ये क्या है आपकी एक अप्रीमियम संख्या। जब भी हम एक प्रीमियम संख्या के अंदर एक अप्रीमियम संख्या का भाग देते हैं तो हमारा मान कितना आएगा, एक हमेशा और हमेशा अप्रीमियम नंबर आएगा। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर हमने यही बात की थी कि जब एक प्रीमियम संख्या का दूसरी प्रीमियम संख्या से गुणा भाग करते हैं, एक अप्रीमियम हो दूसरी प्रीमियम हो, ठीक है, अलग अलग हो, दोनों संख्या अलग अलग हो, तो हमेशा क्या आता है, एक अप्रीमियम मान ही आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया 2π। दोस्तों पाई का मान हम मैथ के अंदर क्या लेते हैं, 22/7 लेते हैं। लेकिन जो हम 22/7 ये मान लेते हैं ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। हम क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के लिए इसका मान लेते हैं। इसका पाई का मान होता है 3.14, ये मान अनंत तक चलता जाता है, इसका कोई भी एंड है वो नहीं होता है। ठीक है, तो हम जो पाई का मान 22/7 लेते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई क्या है, आपकी एक अप्रीमियम है। पाई क्या है, आपकी एक अप्रीमियम है। जब भी हम एक प्रीमियम नंबर के एक अप्रीमियम की गुणा प्रीमियम से करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है, अप्रीमियम आता है। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, अप्रीमियम आ जाएगा। ये मैंने आपको हर बात तो कॉन्सेप्ट से अभी बताई थी। कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट है वो जरूर कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, इससे भी पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने पड़ेंगे। आज तो हम इतना ही रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी में हम सोल्व करेंगे तो क्लास वो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपको बोरियत महसूस होगी, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आगे की क्वेश्चन आंसर है वो कर लेंगे, इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हम वो सोल्व कर लेंगे। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और आप शेयर जरूर कर देना। ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे इसी प्रकार की एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।